हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अक्टूबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में। द फूल, the High Priestess, Page of Water, and Three of Air। तो कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। आई थिंक आप इस वक्त बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं। आप इस वक्त अपनी सोल से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। और जब इंसान अकेला हो जाता है तो वो अपनी अंदर की आवाज़ को बेहतर सुन पाता है। तो थ्री ऑफ एयर के साथ आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत पेनफुल सेपरेशन से गुजर रहे हो सकते हैं। और ये आपके लिए और भी पेनफुल इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत कुछ किया, एंड फिर भी आपको इसे खोना पड़ा। इनफैक्ट थ्री ऑफ एयर एक ऐसी सिचुएशन को दर्शा रहा है यहाँ पे जो शायद रिवर्स नहीं की जा सकती या जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। और फूल के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कई तरीके के बैरियर तोड़ के आगे बढ़े थे इस रिलेशनशिप के लिए। आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, आपने खुद भी सफ़र किया, दूसरों को भी अपसेट किया, आप इसके लिए लड़े, आपने अपने हार्ट को फॉलो किया, एंड फिर भी आपको नतीजा ये मिला। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परीक्षाएं सिर्फ आपने दी। पेज ऑफ वाटर के साथ आपने कॉन्टिन्यूसली चैलेंजेस को फेस किया, इस पर्सन को ये शो किया कि आप इन्हें कितना चाहते हैं, पर कभी आपने ये नहीं सोचा कि क्या ये पर्सन भी इतना इंटरेस्टेड है। आप अपनी तरफ से ही इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रूफ शो करने में, या कह सकते हैं कि आप इतना ज़्यादा एफर्ट करने में बिजी हो गए इस रिलेशनशिप के लिए कि आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये पर्सन क्या कर रहा है। एंड इस पॉइंट पे इस पर्सन ने ऐसा लग रहा है कि आपका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है। एंड अब आप इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद के चैलेंजेस से डील कर रहे हैं। पहले आप इसे सेव करने के लिए चैलेंजेस से डील कर रहे थे और अब आपको इस चैलेंज से उबरना है। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डील कर रहे हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वीक हैं। पेज ऑफ वाटर आपसे ये कहना चाहता है कि आप स्ट्रांग हैं। चाहे तूफान कितना भी स्ट्रांग हो और जितनी भी तेज या लहरें हो, आप फिर भी इसमें खड़े होने के लायक हैं। और चाहे इस पॉइंट पे जो भी हो रहा है, ये सब कुछ एक पॉइंट के बाद बंद हो जाएगा। टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इमोशंस को बाहर आने दीजिए। ओके, इन्हें सप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे हैं तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स से या किसी और से। और अगर आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, आप किसी नोटबुक में लिख सकते हैं या कोई और तरीका निकाल सकते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। एक और चीज, आपके इस सफर में, आपके इस स्ट्रगल में आप अकेले नहीं हैं। आपकी स्पिरिट, आपकी सोल, यूनिवर्स आपके साथ खड़ी है। एंड ये आपको इस सिचुएशन से जरूर बाहर निकालेगी, पर जरूरी है अपने आप की रिस्पेक्ट करना। पहले आपकी सोल चाहती है कि आप खुद को रिस्पेक्ट दें, आप उन लोगों के लिए खुद को पुश ना करें या खुद को इतना पेन ना दें
जो आपकी वर्थ को नहीं समझते, ऐसे लोग आपके जीवन से बाहर गए, ये अच्छा ही हुआ। टैरो आपसे कहना चाहता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच गए, और ये जो आपकी सफरिंग है ये तो कुछ समय में ओवर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते तो ये सफरिंग हमेशा के लिए आपकी हो जाती और आप हमेशा इस पर्सन के इसी तरीके के रवैये को झेलते रहते। आपकी सोल चाहती है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि आपने कुछ खोया नहीं है, आपने पाया है अपना समय और अपना कह सकते हैं कि अपनी फ्रीडम को आपने वापस पा लिया है, एंड आपने अपने लिए नए दरवाजे खोले हैं एक पुराने दरवाजे को बंद करके। आपकी सोल चाहती है कि आप कुछ ध्यान खुद पे भी दें और खुद को नर्चर करें। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The moon, Seven of Fire, Ace of Fire, and Star। सेवन ऑफ फायर। इस समय कदम संभालना मुश्किल हो सकता है, आपके लिए खुद को ग्राउंड पे स्टेबलाइज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मून के कार्ड के साथ आपके जो इमोशंस है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड आप कोशिश कर सकते हैं खुद को संभालने की डेफिनेटली, पर अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो जैसा कि मैंने कहा अपनी फीलिंग्स को जाहिर कीजिए, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि अपने आसपास की लाइट को देखिए। ओके, आप इस रिलेशनशिप के जो पेन है उस पर इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि आप अपने लाइफ की दूसरी ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे हैं। एस ऑफ फायर के साथ आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे आपकी लाइट, आपकी शाइन छीन सके। आप बिल्कुल वहीं जा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। कुछ वक्त दीजिए चीज़ों को अनफोल्ड होने के लिए। एंड स्टार के कार्ड के साथ आपको जल्द ही आपका मुकाम मिलेगा, आपको आपका रास्ता नजर आएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मून आपसे कह रहा है कि अपने इमोशंस के डेप्थ में जाइए, क्योंकि अपने इमोशंस को अवॉइड करके आप आगे बढ़ सकते हैं पर इससे वो खत्म नहीं होंगी। तो आपको जितना भी डिस्कस करना है इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने पेन के बारे में या अपनी तकलीफों के बारे में, आप उतना कर सकते हैं किसी ऐसे से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। एंड बोलने से भी आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करेंगे, क्योंकि जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके अंदर से बाहर निकल जाएगी। एंड इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि मून सिर्फ इमोशंस के बारे में नहीं, इंट्यूशन के बारे में भी होता है। और हाई प्रीस्टेस के साथ तो आपके इंट्यूशन आपको गलत बता ही नहीं सकते। आपसे अच्छा इस सिचुएशन के बारे में और कोई नहीं जान सकता और ना कोई समझ सकता है, तो अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Body work. Your life purpose involves body work such as massage therapy, energy healing, physical therapy और exercise training. तो जैसा कि मैंने कहा, खुद पे ध्यान देना ज़रूरी है, अपनी सोल पे, अपनी बॉडी पे ध्यान देना ज़रूरी है। इस वक्त कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपको राहत दे। ये कोई मसाज, स्पा, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग कुछ भी हो सकती है जो आपको बेहतर महसूस कराए। जब आपकी बॉडी में बेहतर महसूस करेगी, रिलैक्स फील करेगी,
तो आपके इमोशंस भी पहले से काफ़ी कम ट्रबलिंग होंगे। तो ये है रीडिंग अक्टूबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।